Hello students, so let us continue with our topic of C++. तो आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ लूपिंग. ओके, तो लूपिंग एग्जैक्टली क्या होता है C++ में. जैसे कि कई बार ना हमें एक ही टास्क को रिपीटेडली करना होता है, बहुत बार करना होता है प्रोग्रामिंग में. ओके, सो इन दैट केस वी गो फॉर लूपिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें किसी ने बोला है कि कंप्यूटर ये वर्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करके बताओ. ओके, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? सी आउट बैकस्लैश n कंप्यूटर, सी आउट बैकस्लैश n कंप्यूटर, ऐसे क्या 10 टाइम्स लिखोगे? यस, चलो लिख भी दिया, बट किसी ने बोला 50 टाइम्स, तो आप क्या 50 टाइम्स इसको टाइप करोगे क्या? सेंस ही नहीं बनता, राइट? ओके, सो एक ही चीज दैट इज, एक ही टास्क दैट इज टू प्रिंट द वर्ड कंप्यूटर, हमको अगर 10 टाइम्स 50 टाइम्स बोला है, देन वी शुड गो फॉर लूपिंग rather than writing it manually. Okay, so let us start the concept of looping. I hope this is introduction is clear कि एक टास्क को अगर हमको रिपीटेडली करना है देन वी गो फॉर लूपिंग. तो बेटा तीन टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, while लूप एंड इसके बाद एक और है विच इज डू while. ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज अ while लूप. ओके, तीन टाइप्स के लूपिंग है, एक है फॉर लूप, दूसरा है while लूप एंड तीसरा यहां लिख देता हूं, तीसरा इज डू while. वो हम देखेंगे अभी इसके बाद, while जैसा ही है. ठीक है, तो पहले ये दो लूप समझ लेते हैं. तो इसका सिंटैक्स कैसा है फॉर लूप का, कि सबसे पहले कुछ इनिशियलाइजेशन होता है, फॉर लिखते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट, सम इनिशियलाइजेशन, देन वी पुट अ सेमीकोलन, then some condition, then again put a semicolon and increment decrement. Okay, so basically इसमें तीन पार्ट होते हैं. ओके, तीन पार्ट कौन सा है? एक तो इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन चेक और तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वेरिएबल्स. ओके, एंड उसके बाद एज यूजुअल कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स लिखे रहेंगे. प्रॉपरली तो सिंटैक्स तभी समझेगा जब हम इसको यूज करेंगे. तो एक प्रोग्राम देखते हैं और इसको यूज करना सीखते हैं. ठीक है, तो देखो प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होते हैं बेटा, तो हमको क्या प्रिंट करना है? 1 2 3 4 5. वेरी सिंपल, बट लूपिंग के मदद से. ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है इंट आई. ओके, जनरली हम आई को ही यहाँ पे अज्यूम करते हैं, एक वेरिएबल आई जे के ऐसे वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं लूपिंग जब रहेगा तो. ओके, अभी फॉर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि पहले सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 1 से प्रिंटिंग चालू होगा. तो इनिशियलाइज हमने ये आई को कर दिया 1, मतलब आई जो वेरिएबल है उसमें अभी 1 है. ओके, उसके बाद भी पुट अ सेमीकोलन, उसके बाद भी पुट अ सेमीकोलन एंड फिर आता है कंडीशन. कंडीशन क्या आएगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5. कंडीशन ये है कि जो आई का वैल्यू 1 है, अब ये नेक्स्ट टाइम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मैक्सिमम कहां तक जाना चाहिए? 5 तक. तो ये इसको क्या बोलते हैं कि आई शुड बी इधर लेस और इक्वल टू 5. 5 से ऊपर जाना नहीं चाहिए. एंड किसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मींस किसको इंक्रीमेंट इंक्रीज करेंगे? आई को. तो आई प्लस प्लस डाल दिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई प्लस प्लस? आई प्लस प्लस सिंपली मींस आई इक्वल टू आई प्लस 1. आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे. स्टेटमेंट क्या रहेगा? आई को प्रिंट करेंगे हम. ओके, एक ही तो वेरिएबल है, तो सी आउट वी विल प्रिंट आई एंड देन विल पुट अ न्यू लाइन. एंडल लिख सकते हैं हम लोग फॉर न्यू लाइन. ओके, यहां से स्टार्ट. अच्छा, गेट सी एच वगैरह नहीं लिखा है मैंने, बेसिक प्रोग्राम है एग्जाम्पल के लिए. ओके, सो लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस. एक प्रोग्राम लिख के हो चुका है, मेन वो कैसे वर्क हो रहा है वो समझना है बेटा.
ओके तो सबसे पहले क्या होगा, आई विल यूज सम गुड कलर, देखते हैं सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, i इक्वल टू 1, ये पहला स्टेप है। ओके और यहां मैं आउटपुट लिख रहा हूं इसका। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, पहले इनिशियलाइज होगा फिर कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक में क्या बोलता है कि i लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। मैं यहाँ पे i लिख देता हूँ, i में क्या चल रहा है बेटा 1। ओके i में 1 चल रहा था। अब बोलो 1 इज लेस देन 5 ट्रू हो गया, 1 इज लेस देन 5 इज ट्रू। ट्रू रहेगा कंडीशन तभी तो अंदर जाएगा, ये ट्रू हुआ। ओके तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन इज द थर्ड स्टेप। ओके और इधर क्या लिखा है देखो, सी आउट आई में क्या है 1, तो देखो ये 1 हो गया, सी आउट डिस्प्ले हो गया। और एंडल, एंडल मींस कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। आई होप समझ रहा है। और फिर यहां से क्या होगा, यहां रिटर्न होगा, तो दिस इज फोर्थ स्टेप। ओके अब होगा i प्लस प्लस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ i प्लस प्लस, इंक्रीमेंट i बाय 1, i का वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो। तो i का वैल्यू क्या चल रहा था बेटा, 1 चल रहा था, अब हो जाएगा 2। तो देखो i का 1 का वैल्यू हो गया 2। ओके और अब यहां से ना फिर से यहां जाएगा। ठीक है मैं एक बार फिर समझा दूंगा, डोंट वरी, आसान है। पहले फर्स्ट टाइम जब करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट टफ। i का वैल्यू 2 हो गया बेटा, और अब कंडीशन फिर से चेक होगा। देखो 2 इज लेस देन 5, आप ही सोचो 2 लेस देन 5 ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। यस 2 इज लेस देन 5 इज ट्रू, तो ट्रू है तो अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो क्या होगा, सी आउट आई का वैल्यू प्रिंट होगा, बट आई में अब क्या था, 2 था। तो देखो आई का वैल्यू 2 प्रिंट हो गया। एंड एंडल मींस कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ओके अब फिर से वैसा ही होगा i प्लस प्लस। ओके मतलब क्या, ये अभी यहाँ पे i प्लस प्लस आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर से इधर आएगा 3 लेस देन 5 ट्रू, अंदर जाएगा 3 प्रिंट होगा। न्यू लाइन पे i प्लस प्लस आई का वैल्यू 4, फिर से इधर चेक होएगा 4 लेस देन 5 ट्रू, तो 4 प्रिंट होगा। फिर से i प्लस प्लस आई का वैल्यू 5, 5 इक्वल टू 5, सी 5 इक्वल टू 5, ठीक है ये भी ट्रू है। ओके सो फिर से 5 प्रिंट होगा। ओके देखो 5 प्रिंट हुआ, न्यू लाइन पे कर्सर चले जाएगा, और फिर i प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 6। अब बोलो 6 इज लेस देन 5, नो। 6 इज इक्वल टू 5, नो। तो फॉल्स हो गया, ये अंदर आगे जाएगा नहीं, कुछ फर्दर प्रिंट होगा नहीं, एंड प्रोग्राम एंड। आई होप दिस इज क्लियर। यस तो अगर आपको समराइज करूं तो ये जो कंडीशन है ना स्टूडेंट, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद एक सर्कल में हम लोग घूमेंगे। कैसे, ये कंडीशन चेक होगा, ट्रू रहेगा तो अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे जो भी है इंक्रीमेंट भी हो सकता है डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अपने केस में इंक्रीमेंट है, अगर रिवर्स ऑर्डर में बोला रहता प्रिंट द नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर, तब तो हमको इधर i माइनस माइनस लिखना पड़ता, मतलब i को कम करना पड़ता। ओके फिलहाल सिंपल प्रोग्राम है, तो i प्लस प्लस फिर कंडीशन चेक, ट्रू रहेगा तो यहाँ पे वापस प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, इस तरीके से साइकिल चलते जाएगा एंड अपना काम हो गया। अब सपोज कि इस क्वेश्चन में 5 के जगह पे 100 दिया रहता, पहले 100 नंबर्स प्रिंट करो, तो बेटा खाली ये 5 के जगह पे क्या आता, 100 आ जाता। आपको कन्वीनियंस समझ रहा है फॉर लूप का क्या यूज है, इधर सिर्फ 100 आ जाएगा तो 1 से लेके 100 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, कितना आसान हो जाता है फॉर लूप से। ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप। ठीक है एक एग्जांपल और देखें, वही अपना कंप्यूटर प्रिंट करना है, अगर 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 100, i प्लस प्लस, ये सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉमा नहीं है, सेमीकोलन से यहाँ पे देखो, सी आउट
न्यू लाइन पे कंप्यूटर, हो गया। या ओके, तो ये क्या होगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। चलो 10 टाइम्स ही बोला है तो 10 ही डाल देंगे, है ना। 10 टाइम्स आई इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 10, कंप्यूटर प्रिंट होगा। कैसे साइकिल चलेगा अभी, आई इज इक्वल टू 1, आई, ये ट्रू हुआ, ओके, कंप्यूटर प्रिंट होगा, यहाँ से इधर जाएगा, फिर आई का वैल्यू 2, ओके, ये मेरे, मैं यहाँ पे काउंटिंग कर रहा हूँ, आई का वैल्यू 2, 2 इधर हो आया, 2 इज लेस देन 10, यस, फिर से कंप्यूटर प्रिंट होएगा, फिर से आई का वैल्यू 3, 3 लेस देन 10, यस, कंप्यूटर प्रिंट होगा। ऐसे करते करते ये साइकिल 10 टाइम्स घूमेगा एंड 10 टाइम्स कंप्यूटर प्रिंट हो जाएगा। सो फॉर लूप में ये वाला लाइन एक खाली याद रखो, पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीमेंट ही होगा। ओके फाइन। सो थोड़ा सा आज का सेशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बिकॉज आज प्रोग्राम्स भी हमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करने हैं, बट ध्यान दोगे तो डोंट वरी, आपको सब समझ में आएगा। यू नीड टू राइट ऑल्सो, ठीक है, ये प्रोग्राम जब हम करते हैं तो हमें इसको प्रैक्टिस भी करना है। ओके, जस्ट खाली वीडियो देख के कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, या सो नेक्स्ट इज व्हाइल लूप। ओके, अब बेटा ये व्हाइल लूप ना फॉर लूप जैसा ही है, खाली इसका फॉर के जगह पे यहां देखो व्हाइल आया। जो इनिशियलाइजेशन हम फॉर के अंदर कर रहे थे वो फॉर के बाहर करेंगे, पहले ही कर देंगे। देखो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन रहेगा अंदर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को ना स्टेटमेंट के बाद लिखेंगे। देखो स्टेटमेंट के बाद, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पैटर्न वही था ना एग्जीक्यूशन का। जस्ट चेक, पहले क्या होता था, इनिशियलाइज, सीधे से इनिशियलाइज, फिर होता था कंडीशन चेक, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, सीधे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो बेसिकली ये और ये सेम ही है, खाली सिंटैक्स में फर्क है। ओके, तो आप कोई भी प्रोग्राम को फॉर से भी कर सकते हो और वाइल से भी कर सकते हो। अगर आपको सेम प्रोग्राम हम अभी वाइल से करेंगे, ओके, तो बेटा ये हैश हैश सब आएगा, ठीक है। void में int I इक्वल टू 1, सीधे मैंने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया इसको, int I इक्वल टू 1, ऐसा भी अलाउड है। ओके, इनिशियलाइज हो गया। अब while, ये जो कंडीशन यहाँ लिखा था ना वो यहाँ आ जाएगा, I लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। एंड अभी ये सी आउट स्टेटमेंट आएगा, सी आउट I एंड l, ओके, एंड फिर I प्लस प्लस आएगा, हो गया। मतलब इसी को यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग ही अलग है खाली, ये I इक्वल टू 1 इनिशियलाइज पहले हुआ, कंडीशन चेक वाइल के अंदर हुआ, फिर स्टेटमेंट्स इधर है, एंड फिर I प्लस प्लस इधर है। ओके, एग्जीक्यूशन देख लेते एक बार क्विकली। I इक्वल टू 1, फिर से ध्यान देना स्टूडेंट, सीधे ये सपोज अपना वेरिएबल है, मेमोरी I के अंदर 1 है, while 1 is less than 5, ट्रू, ओके, ट्रू रहेगा तो अंदर जाएगा, क्या होगा, सी आउट I, तो आउटपुट यहां लिख रहा हूं बेटा, 1 प्रिंट हुआ, एंडल मींस कर्सर विल मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन, I प्लस प्लस I का वैल्यू 2 हो गया, ओके, अब ऊपर जाएगा 2 लेस देन 5, ट्रू, सी आउट I का वैल्यू 2 प्रिंट हो गया, एंडल मींस न्यू लाइन, ठीक है, कर्सर नीचे आया, I प्लस प्लस I का वैल्यू 3, सीधे से I का वैल्यू 3 हो गया, वापस ऊपर जाएगा, यहां से इधर जाता है बेटा, हाँ ऐसा, वाइल लूप इतना ही है ना, तो I प्लस प्लस के बाद इधर जाएगा वो, तो 3 लेस देन 5 ट्रू, 3 प्रिंट होगा, वैसे ही 4 एंड 5,
6 पे क्या होगा, i प्लस प्लस 6 हो गया, 6 पे ऊपर जाएगा, 6 लेस देन 5 नहीं है तो आगे 6 प्रिंट नहीं होगा, सिंपल। ओके, सो दिस इज फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब लास्ट इज डू व्हाइल लूप। ओके, सो डू व्हाइल में क्या होता है, देखो थोड़ा सा चेंज है, जो इनिशियलाइजेशन इधर ही होगा, जो व्हाइल स्टेटमेंट था ना, मैं लिखता हूं यहां पे, देखो व्हाइल में क्या था, पहले इनिशियलाइजेशन था, ओके, उसके बाद व्हाइल कंडीशन, ओके, एंड आफ्टर दैट स्टेटमेंट्स एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये ऐसा था ना, ओके। यहां क्या चेंज हुआ, ये व्हाइल था बेटा, यहां हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये इसको डालेंगे लास्ट में, डू व्हाइल में, ओके, यहां लिख देंगे डू, ओके, और यहां एंड करेंगे विद सेमीकोलन, ये सिंटैक्स है, बस बाकी पूरा सेम, ओके। सो डू स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट व्हाइल एंड में, तो इसका ये मतलब होता है बेटा, आपने शायद गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे जो कंडीशन है ना, ये लास्ट में चेक होगा, मतलब पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, आ रहा है समझ में, ओके। सो लेट अस सी द सेम प्रोग्राम हियर, ओके, हमने जो पहले किया था वो सेम प्रोग्राम यहाँ पे देखें कि डू व्हाइल की मदद से कैसे कर सकते हैं हम उसको, ओके। 1 to 5 प्रिंट करते हैं, ओके। सो पहले वही हैश इंक्लूड iostream डॉट एच एंड conio डॉट एच, फिर void main, ओके। नेक्स्ट इज int I इक्वल टू 1, डू लिखेंगे, डू I को प्रिंट कर देंगे विदाउट चेकिंग द कंडीशन, एंडल I प्लस प्लस, और उसके बाद while लिखेंगे, अरे एक मिनट, तो डू हो गया बेटा, अभी while लिखेंगे, सी while I लेस देन इक्वल टू 5, सेमीकोलन है यहाँ पे, अभी प्रोग्राम हो गया। आई होप सबको समझ रहे हैं, यहाँ पे while था ना, वो while को इधर नीचे लिखा है अभी हमने, एंड विथ सेमीकोलन और डू। एग्जीक्यूशन देखते हैं क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, I का वैल्यू 1 और सीधा 1 डिस्प्ले हो जाएगा, कंडीशन लास्ट में चेक होगा, ओके। तो I का वैल्यू 1, सीधे सी आउट क्या होगा, ये 1 प्रिंट हो गया, एंडल I प्लस प्लस, I का वैल्यू 2, अब 2 लेस देन 5 है क्या, हाँ, तो ये रिपीट होगा, समझ रहा है क्या, तो यहां से अभी ये यहाँ पे आएगा, ऐसा चल रहा है। I का वैल्यू 1, सी आउट 1, 1 प्रिंट हुआ, अब I प्लस प्लस I का वैल्यू 2 हो गया, 2 लेस देन 5 ट्रू, ओके, ये इधर जाएगा, अभी 2 प्रिंट होगा, I प्लस प्लस I का वैल्यू 3, 3 लेस देन 5 ट्रू, ऊपर जाएगा, ये 3 प्रिंट होगा, I प्लस प्लस I का वैल्यू 4, 4 लेस देन 5 ट्रू, ऊपर जाएगा, 4 प्रिंट होगा, I प्लस प्लस I का वैल्यू 5, 5 इक्वल टू 5 ट्रू, ऊपर जाएगा, I प्रिंट होगा, I प्लस प्लस 6, 6 लेस देन 5 तो फॉल्स, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में, सी डू वाइल हम लोग कभी यूज भी नहीं करेंगे कहीं पे भी, ज्यादा यूज हम लोगों को ये प्रोग्राम में काम नहीं आने वाला, कंसेप्ट है बुक में तो करना है हमको, ओके। तो डू वाइल में क्या होता है कि अगर सपोज कोई ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें जो कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होना चाहिए,
जो भी स्टेटमेंट है दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, इन दैट केस ओनली वी गो फॉर डू वाइल। ओके, तो डू में कंडीशन बाद में चेक किया जाता है, वाइल में स्टार्ट में ही चेक कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल नाउ। ओके, तो देखो वाइल में क्या होता है कि इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, स्टार्ट में अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो जो स्टेटमेंट है वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। बट यहां पे क्या होगा, अगर हमारा जो कंडीशन है वो स्टार्ट में ही अगर फॉल्स है, फिर भी स्टेटमेंट एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। ओके, आई होप समझ रहा है, एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। ओके, कंडीशन इज चेक्ड इन बिगिनिंग, हेंस कॉल्ड एंट्री चेक। स्टार्ट में ही चेक होता है, कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, एग्जिट चेक बोलते हैं, एग्जिट में चेक होता है। नो सेमीकोलन आफ्टर वाइल, वाइल के बाद सेमीकोलन डू वाइल, वाइल में नहीं आता, लेकिन डू वाइल में हमें वाइल के बाद एक सेमीकोलन डालना है। सेमीकोलन इज कंपल्सरी आफ्टर वाइल, एंड सिंटैक्स आप लिख देना दोनों का, ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये थियोरी काफी देख लिया बेटा, लेट अस कम टू द प्रोग्रामिंग पार्ट नाउ। ओके, तो ये जितना चीजें सीखी है ना, ये बहुत अच्छे से समझ जाएगी, प्रोग्राम्स पे ध्यान देना अभी। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड आल्सो कैलकुलेट देयर सम। तो अभी फर्स्ट 5 को तो डिस्प्ले किया था, तो 10 को डिस्प्ले करने की में कोई टेंशन ही नहीं है बेटा। लेकिन एक चीज और बोला है कि उसका सम भी फाइंड करना है। मतलब क्या, 1+2+3+4+5+6 से लेके 10 तक भी आंसर को भी डिस्प्ले करना है, ठीक है? कोई नहीं, इजी है, कर लेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले वही हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स डालेंगे। ओके, अब देखो इंट आई करके तो लगेगा, क्योंकि लूपिंग है तो आई लगेगा। और सम निकालने बोला है ना, तो सम को मैं इनिशियली 0 ले रहा हूं। आई एम assuming that the sum is 0, स्टार्ट में एडिशन 0 है। एक वेरिएबल लिया है सम, जिसमें फाइनल आंसर आएगा 1+2+3 से लेके 10 तक का। ओके, आई होप समझ रहा है। आउटपुट क्या आना चाहिए बेटा, आउटपुट 1 2 3 ऐसे 10 तक आना चाहिए, और लास्ट में सम इक्वल टू 55। इन सबका एडिशन 55 होगा, देख लो एक बार। करेक्ट। ओके, अब करके देख लो, 1+2+3 अप टू 10। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट है, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। रेडी, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन, फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा ना ये, I प्लस प्लस, फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस, आगे सी आउट I एंड L। ये तो देखा था हमने अभी। क्या नहीं देखा था वो ये है बेटा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सिर्फ ये एक लाइन से, सम इक्वल टू सम प्लस आई से 1+2+3 अपने आप होते जाएगा बेटा। कमाल होने वाला है एक लाइन से, बताऊंगा मैं आगे। ये लाइन सम कैलकुलेट भी कर लेगा, और फिर डिस्प्ले करना है लास्ट में, सी आउट न्यू लाइन पे सम इक्वल टू सम। ओके, ये हो गया देखो। सो लेट अस सी हाउ दिस इज एग्जीक्यूटेड, ध्यान देना। सो बहुत ही आसान है, खाली कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो आई में इनिशियली बेटा 1 से शुरू किया हमने, इधर सम लिख रहा हूं, सम, ये कमेंट है।
तो ध्यान देना आई का वैल्यू 1 से शुरुआत की है, 1 लेस देन 10। आपको ही सोचना है ट्रू है कि फॉल्स है। 1 अगर लेस देन 10 है तो ट्रू है ना। कैसे होता था पहले, ये फिर ये फिर ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर यहां से इधर और यहां से इधर, और फिर ये गोल गोल घूमेंगे ऐसा। एक बार आज आदत हो गई तो बहुत इजी है। ये ट्रू रहेगा ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, फिर से इधर ट्रू रहेगा ऐसा, फॉल्स होएगा तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलो आई का वैल्यू 1, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ओके, आई का वैल्यू 1, 1 लेस देन 10 ट्रू। सी आउट, आउटपुट पे 1 प्रिंट हो गया बेटा। सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी क्या था, 0, तो यहाँ पे देखो 0 प्लस आई में है 1, आई में 1 है बेटा, तो 0 प्लस 1 हो गया। अब आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 2, उसके बाद इधर 2 लेस देन 10 ट्रू। 2 लेस देन 10 मतलब ट्रू ही है ना। आगे जाके क्या प्रिंट होएगा, 2 प्रिंट होएगा, सीधे से 2 प्रिंट हो गया। और फिर सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी ये है प्लस आई, आई का वैल्यू 2, तो प्लस 2 प्रिंट हो गया देखो। फिर से आई प्लस प्लस होएगा, आई का वैल्यू 3। अब देखो 3 लेस देन 10 ट्रू, क्या होगा, 3 प्रिंट होगा देखो, ये 3 प्रिंट हो गया। ओके, अब सम में ऑलरेडी ये वैल्यू है प्लस आई, मतलब प्लस 3 प्रिंट हुआ। आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 4, अब 4 लेस देन 10 है ट्रू, तो 4 प्रिंट होगा। ओके, ऐसे करते करते क्या होगा समझ रहा है ना। ये देखो सम 4 प्रिंट भी होते जा रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, प्रीवियस सम के साथ नया आई ऐड होते जा रहा है। वेरी सिंपल, आई होप समझ रहा है। पहले से सम में तो आंसर स्टोर होते जा रहे हैं ना, प्लस आई तो नया आई उसके साथ ऐड होते जा रहा है। तो ऐसे ये जो है लूप चलते जाएगा और ये पूरे 10 तक ऐड कर देगा उसको। ओके, एंड लास्ट में सम इक्वल टू 55 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये पूरा ऐड करोगे तो आपको 55 मिलेगा बेटा। तो जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लास्ट में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, आई होप सबको समझ में आया कि कैसे हमने ये एक लाइन के मदद से 1 प्लस 2 से लेके 10 तक कर लिया, सम इक्वल टू सम प्लस आई। ओके, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर। ओके, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सपोज 5 फैक्टोरियल मैं बोलता हूँ, इफ आई राइट 5 फैक्टोरियल, यस, दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल, मैथ्स में आपने किया रहेगा। So what is 5 factorial? It is simply 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 factorial is 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। ओके, फाइन, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ध्यान देना, अगेन लूपिंग तो लगेगा, फॉर लूप से कर सकते हैं हम लोग इसको। तो क्या क्या लगेगा इसमें, एक तो नंबर लगेगा n। ओके, यूजर को पूछेंगे ना कि भाई तेरे को किसका फैक्टोरियल चाहिए, यूजर बोलेगा 5 का चाहिए तो 5 फैक्टोरियल निकालेंगे, तो लेट वो n में स्टोर करेंगे। और क्योंकि लूपिंग यूज करेंगे हम लोग आई, लूपिंग में आई लगता ही है, एंड फैक्टोरियल का आंसर किधर स्टोर किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए फैक्ट लिख देते हैं, एक फैक्ट जिसमें 1 डाल देते हैं। ओके, इनिशियली फैक्ट में 1 डाल देते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल का आंसर स्टोर कर देंगे। ओके, फिर आएगा CLR SCR। ओके, अब हम लोग फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक लेट अस ट्राई टू डू दिस बाय वाइल लूप, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आई को 1 स्टार्ट में ही ले लेते हैं हम इधर ही। ओके, तो पहले n ले लेते हैं यूजर से, सी आउट, यूजर को बोलेंगे नंबर बताओ, तो आएगा एंटर, एंटर एन इंटीजर।
ओके, एंटर एन इंटीजर, सी इन एन आ गया। सपोज कि यूजर ने 5 ही डाला है, तो बेटा एन में 5 आ गया। ओके, अब हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल जब तक कि i इज लेस देन और इक्वल टू n, हम क्या करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i एंड i प्लस प्लस। ठीक है, बस इतना करने से फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। कैसे होगा बताता हूं मैं। अब बस सी आउट न्यू लाइन पे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट गेट ch, program is done. How this will get executed, ध्यान देना। तो सपोज n इज 5, तो बेटा यहाँ 5 डाल दूं। n में तो फिक्स 5 है, यूजर ने 5 डाला है। अब देखो i का, और इधर फैक्ट के वैल्यूज लिखते हैं बेटा, जिससे सम किया था ना वैसे फैक्ट। ओके, तो बोलो n का वैल्यू 1 है, फैक्ट का वैल्यू 1 है, तो फैक्ट में ऑलरेडी 1 है, इनटू i में क्या चल रहा है अपना, i इज 1, इनिशियलाइज 1 से ही किया था हमने बेटा। इधर i भी लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, i में 1 है। ठीक है, सो ये 1 इंटू 1 हो गया। नहीं समझ रहा है, फैक्ट में 1, i में भी 1, सो ये 1 इंटू 1 हो गया। अब i प्लस प्लस, i का वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1, तो i का वैल्यू 2 हो जाएगा ना। देखो i 2 हो गया। एंड क्या होगा इसके बाद, इसके बाद यहां से यहां पे होता है कंडीशन चेक हर बार वाइल लूप में। और क्या होता है, इसके बाद इधर आएगा ना। अब बोलो i में 2 था, 2 लेस देन 5 ट्रू, 2 लेस देन 5 इज ट्रू, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। ऑलरेडी फैक्ट में इतना चल रहा था ना, ये फैक्ट था पुराना फैक्ट, इनटू i के अंदर क्या है बेटा 2, ये देखो 2 हो गया। अब i प्लस प्लस होगा, i का वैल्यू 3 होगा, ऊपर जाएगा 3 लेस देन 5, यस ट्रू है, अंदर जाएगा, फैक्ट में ऑलरेडी इतना है, इनटू i में अभी 3 है, i प्लस प्लस, i का वैल्यू हो जाएगा 4, i का वैल्यू हो गया 4, ऊपर गया 4 लेस देन 5, ट्रू है अगेन, क्या होगा, फैक्ट में ऑलरेडी इतना है, इनटू 4 हो जाएगा, i प्लस प्लस, i का वैल्यू 5, ओके इधर भी डालता हूं, i का वैल्यू 5, ऊपर जाएगा 5 इक्वल टू 5 इज अगेन ट्रू, फैक्ट में ऑलरेडी इतना चल रहा है, इनटू i में 5 है, एंड उसके बाद i प्लस प्लस ऊपर गया तो i का वैल्यू 6 होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 तो फॉल्स है, मतलब ये लूप ब्रेक हो गया। एंड फिर सी आउट पे डिस्प्ले होगा फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ये आंसर 120 है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आउटपुट लिखते हैं इधर बेटा, क्या लिखेंगे, एंटर एन इंटीजर, 5 एंटर किया हमने, और फिर डिस्प्ले हो जाएगा फैक्टोरियल इक्वल टू न्यू लाइन पे फैक्टोरियल इक्वल टू 120। ओके, आई होप सबको समझ में आया ये कैसे वर्कआउट होते हैं ये प्रोग्राम्स। ओके, फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, पहले तो n एक्सेप्ट कर लिया, फिर while लूप लगाया है, फॉर भी यूज कर सकते थे, while i लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि n यूजर ने डाला है ना, हमको कोई भी वैल्यू यूजर डाल सकता है, तो जनरल लिखना है i लेस देन इक्वल टू n, फिर फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट इनटू i प्लस प्लस। ओके, अगर आपको इसको फॉर से करना है इन केस, तो वो भी बता देता हूं मैं। आपको वाइल से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको फॉर से भी लिख सकते हो। देखो फॉर में क्या आएगा, जो हमेशा करते हैं, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i, बस
इतना ही होगा चेंज, ठीक है। आई इक्वल टू वन इधर था, वो आई इक्वल टू वन इधर आ गया, आई लेस देन इक्वल टू एन इधर था, ये इधर आ गया, एंड आई प्लस प्लस इधर आ गया सीधे। तो ये फॉर से भी सेम तरीके से किया जा सकता है, ओके। तो बेटा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, शायद थोड़ा टफ लग सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन से और लिखना पड़ेगा बार बार, तभी जाके इसकी आदत होगी, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि हमें पहले 10 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है फिबोनाची सीरीज के, ओके। नाउ व्हाट इज अ फिबोनाची सीरीज? खतरनाक वर्ड्स यूज कर रहे हो सर आप, हाँ। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है बेटा? इट स्टार्ट्स विद 0 एंड 1। फिबोनाची सीरीज कैसे शुरू होता है? 0 एंड 1 से, एंड इसके आगे के एलिमेंट्स जो है ना, इनका एडिशन होते रहता है, मतलब पिछले दो नंबर्स का एडिशन से अगला नंबर मिलेगा। तो देखो 0 प्लस 1 विल गिव अस 1, 1 प्लस 1 विल गिव अस 2, 1 प्लस 2 विल गिव अस 3, 2 plus 3 will give us 5, 3 plus 5 8, 5 plus 8 13 and so on। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, ओके। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इसका ये मतलब हो गया कि ये, जस्ट अ मिनट, ये पहला एलिमेंट अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी इज ए प्लस बी। लॉजिक इधर आ चुका है कि अगर ये ए है, ये बी है, तो तीसरा एलिमेंट, तीसरा नंबर विल बी पिछले दो का एडिशन। तो C इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये A बन जाएगा, ये B बन जाएगा, ये C बन जाएगा, ओके। तो ओके, खाली इतना ही फर्क होगा, पहले ये A B C, फिर नेक्स्ट टाइम ये दोनों A B और ये C बन जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक को यूज करते हुए हम लोग को प्रोग्राम करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखने से। ये थोड़ा सा प्रोग्राम ऐसा है ना कि याद रखना पड़ सकता है आपको, सभी बच्चों लोग को ये पहले याद ही रखना पड़ता है, फिर विद टाइम आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते बेटा। इंट, पहले तो a का वैल्यू 0 एंड b का वैल्यू 1 ले लेते हैं, देखो। और c को कुछ नहीं करते, c को वैसे ही रखते हैं, c इज इक्वल टू ए प्लस बी आगे लिखेंगे हम, इधर नहीं लिखना है c इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। बाकी कुछ लगेगा तो आगे देखेंगे। फिर काउंटर भी लगेगा ना कि कितने बार प्रिंट हो चुका है अपना, तो आई तो लगेगा ही, वाइल लूप वगैरह यूज करेंगे तो। सो आई लिख देते हैं, आई इक्वल टू 1 डाल देते हैं, ठीक है। CLR SCR वाइल कितने बार हमको प्रिंटिंग करना है? 10 टाइम्स। सो आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 नंबर्स को प्रिंट करना है ना हमको। यहाँ पे ए को प्रिंट करेंगे हम लोग, सी आउट ए इक्वल टू बी, देन C is equal to A plus B, A equal to B, B equal to C, I plus plus, okay। Get CH, न्यू लाइन भी डाल देते हैं यहाँ पे। डोंट वरी, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैंने कोड लिखा है, ओके। तो बेटा ये जो कोड है ना, ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमको पूरा लॉजिकली। तो मैं आपको एक टेबल बना रहा हूँ इसको समझने के लिए, ताकि उससे आपको बहुत इजी तरीके से ये समझ में आ जाए, ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इनिशियली आई 1 है, ओके। ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, इतना हमने इनिशियली ये लाइन में लिख दिया।
अब क्या बोला है, i लेस देन 10, वाइल लूप में कंडीशन क्या बोला बेटा, i लेस देन 10, तो यस ये 10 तक, मतलब ये 10 तक चलेगा इन शॉर्ट, इधर डाल देते हैं, 11 पे नहीं चलेगा, ये खत्म हो गया ये चीज, तो i 1 से लेके 10 तक ही जा सकता है, ठीक है। तो i का वैल्यू 1, 1 लेस देन 10, क्या प्रिंट किया, a, a का वैल्यू मतलब ये प्रिंट करने वाले, ये कॉलम का वैल्यू प्रिंट होगा बेटा, a को प्रिंट करेंगे तो 0, यस 0 चाहिए था, 0 प्रिंट हो गया, आउटपुट इधर लिखते जाता हो बेटा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखते जाते 0। अब c इज इक्वल टू ए प्लस बी तो करना था, तो देखो c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये 0 प्लस 1 इज 1 हो गया। और अब मेन चीज है, देखो b विल बिकम a, b विल गो इन a एंड c विल गो इन b, जो इधर मैंने बोला देखो, जो b था वो a बन जाएगा और जो c था वो b बन जाएगा, तो देखो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, इसका मतलब b विल गो इन a, सी दिस, b विल गो इन a, c विल गो इन b, जस्ट चेक, b विल गो इन a, c विल गो इन b एंड i प्लस प्लस, i का वैल्यू बन गया 2, i का वैल्यू 2 हो गया। अब ऊपर गए, 2 तो लेस देन 10 है ही, करेक्ट, तो a प्रिंट होगा अभी, तो a का वैल्यू, यस a का वैल्यू 1 चल रहा है, 1 प्रिंट हो गया, सीधे सेकंड एलिमेंट बराबर प्रिंट हो रहा है। अब फिर से वही स्टोरी होगा, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये 2 हो गया बेटा, देन ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, i प्लस प्लस, i का वैल्यू 3 हो जाएगा, ओके, वापस ऊपर जाएगा, 3 लेस देन 10 है, करेक्ट, देन अगेन a प्रिंट होगा, a का वैल्यू 1, ये 1 प्रिंट हो गया, देखो इधर भी 1 ही था, 1 प्रिंट हो गया। अगेन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये प्रिंट होने के बाद c इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये 3 प्रिंट हो गया, b विल गो इन ए, ये इधर आ जाएगा देखो, एंड i प्लस प्लस, i का वैल्यू 4 हो गया, वापस ऊपर गए, 4 इज लेस देन 10, यस, a प्रिंट होगा, a का वैल्यू 2 प्रिंट हो गया, ये देखो ये 2 प्रिंट हो गया। अभी c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये 5, अब आपको आई थिंक समझ गया है राइट, ये ऐसा ही जा रहा है, ये 3, ये 5, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होके 5 हुआ, 5 लेस देन 10, ओके, ए प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, ऐसे करते करते 10 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, याद रखने के लिए इतना टफ नहीं है कोड, ओके। ए का वैल्यू 0, इधर से फिर से शुरू करते हैं, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, सी इज ए प्लस बी, राइट, इतना तो मालूम है। और क्या लगेगा हमको, यस एक हमको लगेगा फॉर लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे, तो आई करके वेरिएबल लगता ही है, तो आई इक्वल टू 1 डाल दिया। अब वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है 10 एलिमेंट्स प्रिंट करना है, तो आई लेस देन इक्वल टू 10 डाल दिया, और फिर बाद में डिस्प्ले करना स्टार्ट किया कि कौन से कॉलम को डिस्प्ले कर रहे, ए को, क्योंकि ए में बराबर फिबोनाची तैयार हो रहा है देखो, राइट, तो सी आउट ए, फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, आई प्लस प्लस एंड लूप विल कंटिन्यू, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, फिबोनाची सबको समझ गया, ओके। सो नेक्स्ट प्रोग्राम, this is last program for today, okay, which is write a program to check whether a number entered by user is prime or composite, okay, मतलब प्राइम नंबर है कि नहीं है वो हमको चेक करना है, कॉम्पोजिट की जगह पे नॉट प्राइम डाल देते, सिंपल रखते हैं नॉट प्राइम, ओके। सो व्हाट इज अ प्राइम नंबर, a number which is divisible by 1 or itself only is called as a prime number, जैसे कि फॉर एग्जांपल 13 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज वो 1 से डिवाइड होता है, 13 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसा चेक करना है, मतलब यूजर ने अगर 13 डाला
तो डिस्प्ले पे आना चाहिए कि नंबर इज प्राइम। यूजर ने अगर 14 डाला तो डिस्प्ले पे आना चाहिए नंबर इज नॉट प्राइम। अब नॉट प्राइम का कंडीशन क्या हो गया फिर बेटा, जैसे कि अगर सपोज मैं 14 डाल रहा हूं, तो 14 को ना बेटा हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 1 से तो सब नंबर डिवाइड होएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 14 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, तो इट इज नॉट प्राइम। समझ में आ रहा है? यस। तो कंडीशन क्या है कि कोई भी नंबर होगा ना, यस सपोज एक नंबर है n, एक नंबर है n, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इट बाय 2। सिर्फ 2 से नहीं करेंगे, 2 3 4 से लेके नंबर लेस देन 1 तक डिवाइड करेंगे, से लेके n-1 तक डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 57। ओके, अब 57 को हम क्या करेंगे बेटा, 2 से 3 से 4 से डिवाइड करेंगे 56 तक। अगर इस रेंज में वो कोई भी नंबर से डिवाइड हो गया तो इट इज नॉट प्राइम। जैसे कि 7 प्लस 5 होता है, ये 7 प्लस 5 इज 12, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। यस, तो वो यहीं पे मालूम पड़ जाएगा, आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, लेकिन कोई नंबर अगर ऐसा है जैसे कि आई राइट 125, इसको कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से लेके 2 3 4 से लेके 124 तक डिवीजन करेंगे इसका। 125 2 से डिवाइड नहीं होगा, 125 3 से डिवाइड नहीं होगा, 125 4 से डिवाइड नहीं होगा, 125 सीधा 5 से डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी एक नंबर से डिवाइड हो गया मतलब इट इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो ये लॉजिक है, बेसिकली लॉजिक को मैं इधर मार्क कर रहा हूँ। ये लॉजिक है कि जो भी नंबर रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, और कहां तक डिवाइड करेंगे, n-1 तक, वो नंबर -1 तक डिवाइड करेंगे। ओके, ये लॉजिक को ध्यान में रखते हुए और भगवान का नाम लेते हुए चालू करते हैं ये प्रोग्राम। वाइड मेन। तो बेटा सबसे पहले तो नंबर यूजर देगा, तो लेट वो नंबर n ले लेते हैं उसको। ओके, देन i से i का वैल्यू 2 लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर को। ओके, एंड अगर वो डिवाइड हो गया तो स्टॉप करके लेते हैं, स्टॉप। s एक वेरिएबल ले रहे जिसका मैं इनिशियली 0 लिख रहा हूँ, आपको समझेगा ऐसा क्यों किया है मैंने। ये एक वेरिएबल लिया है मैंने एक्स्ट्रा। ओके, CLR SCR। ओके, पहले यूजर से पूछते नंबर देने के लिए, एंटर नंबर, एंटर एन इंटीजर, मोर देन 2, मोर देन 1, क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, ग्रेटर देन 1 डाल देते हैं ब्रैकेट में। समझ रहा है ना, क्योंकि वो फिर नेगेटिव नंबर डालेगा, 1 डालेगा, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 2 डालो, 2 से अपना चलेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो Cin n करके ले लिया हम लोगों ने। ओके, अभी ध्यान देना, हम लोग वाइल लूप लेते हैं। वाइल i इज i 2 से शुरू होना चाहिए, कहां तक जाना चाहिए, लेस देन n तक। मतलब नंबर तक नहीं जाना चाहिए ना, किधर तक जाएगा वो, 2 से लेके n-1, मतलब लेस देन n तक जाना चाहिए वो। ओके, इफ नंबर डिवाइड बाय 2 is equal to 0, gives a remainder 0। ओके, हम क्या करेंगे, s इक्वल टू 1 कर देंगे। ओके, एंड ब्रेक, s इक्वल टू 1 करके ब्रेक कर देंगे। ओके,
इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ s इक्वल टू 0 ही रह गया, just a minute, because this will not work for 2 I guess. 2 पे ये होगा 2%2 0 s इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये s वाला कंसेप्ट हटा देता हूँ, थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपके लिए। चलो, सो लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम नाउ। ध्यान देना एवरीवन, बहुत ही कंसंट्रेशन से आपको ये प्रोग्राम को सीखना पड़ेगा बेटा, नॉट दैट इजी। आउटपुट यहाँ लिख रहा हूँ, पहले आएगा एंटर एन इंटीजर, एंटर एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। सपोज हमने 5 एंटर किया बेटा, सिंपल से चालू करते हैं। 5 पे आंसर क्या आना चाहिए? प्राइम। यस, तो देखते हैं यहाँ पे बेटा, n का वैल्यू 5 हो गया। ओके, n के ऊपर मैं इधर छोटा सा 5 लिख देता हूँ आपको रेफरेंस के लिए। i का वैल्यू 2 है, यहाँ i बना रहा हूँ बेटा, सी दिस, i आपके लिए यहाँ बनाया 2। अब बोलो 2 लेस देन 5 है। यस, मैंने आपको बोला नंबर को डिवाइड किया जाएगा, किससे? नंबर को 2 से, फिर नंबर को 3 से, फिर नंबर को 4 से। तो देखो, नंबर को i से डिवाइड किया जा रहा है, नंबर इज 5, ये भी फिक्स रहेगा, i सिर्फ चेंज हो रहा है। i का वैल्यू 2 है बेटा, 5% 2। अब थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग दौड़ाओ, 5 2 परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो वो रिमाइंडर 0 नहीं देगा। यस, तो ये ब्रेक स्किप हो जाएगा और i प्लस प्लस होगा। एक बार फिर बताता हूं, आपको ये परसेंट का कंसेप्ट याद होना चाहिए बेटा। परसेंट का मतलब होता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि i में क्या है बेटा? 2 है, तो 5% 2 याद करो, 5% 2 रिमाइंडर 1 होता है। 1 इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, तो ब्रेक नहीं होगा और i प्लस प्लस हो जाएगा, तो i का वैल्यू 3। अब वापस while लूप पे ऊपर जाएगा, तो 3 लेस देन 5 है क्या? यस है, ऑफ कोर्स है। तो अब ये 5 3 से डिवाइड होगा, तो जब 5 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो 2 इज इक्वल टू 0? नो, तो ब्रेक नहीं होगा। i प्लस प्लस, i का वैल्यू अब 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। 4 लेस देन 5 है क्या? यस है, तो अभी ये 4 से डिवाइड होगा, सी दिस, 5% 4, रिमाइंडर 1 होगा अभी। फिर से 1 इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, i प्लस प्लस, i का वैल्यू 5, ऊपर गया, 5 लेस देन 5 फॉल्स, तो ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इधर आते हैं, अभी मुझे बोलो i में क्या है? 5, n में भी क्या था, नंबर में क्या था? 5, 5 इक्वल टू 5 प्राइम डिस्प्ले हो गया। ओके, ऐसा क्यों हुआ मालूम है क्या? क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ ना, तो i इंक्रीज होते होते नंबर जितना ही हो गया वो। तो अगर i इंक्रीज होते होते नंबर जितना हो जाएगा तो प्राइम, और अगर बीच में ही वो सरेंडर हो गया, यस, नंबर से पहले
पूरा एंड तक गया ही नहीं, पहले ही ये किसी से डिवाइड हो गया, तो ये नॉट प्राइम आएगा। अब एक एग्जांपल नॉट प्राइम का भी बताता हूं मैं आपको। तो नॉट प्राइम के लिए हम लोग 9 ले लेते नंबर। सपोज यूजर ने 9 एंट्री की है, ओके, तो n का वैल्यू 9 हो जाएगा। पेशेंस रखो बेटा। n का वैल्यू 9, ठीक है। देखो, अब स्टार्ट, पूरा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे 2 से, i का वैल्यू 2 से शुरू होगा बेटा, i का वैल्यू 2। ध्यान देना, 2 लेस देन 9, यस, n में क्या है 9, ओके। तो 9 डिवाइड बाय 2 करो बेटा, 9 डिवाइड बाय 2 इज, रिमाइंडर 1 होएगा। 1 इक्वल टू 0 है क्या, नो, तो ब्रेक नहीं होगा। i प्लस प्लस, i प्लस प्लस पे i का वैल्यू 3 हुआ। ऊपर गए, 3 लेस देन 9, यस, i इज 3 नाउ। 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो प्रॉपर डिवाइड हो जाता है ना, तो रिमाइंडर अब आएगा 0, रिमाइंडर इज 0। अब 0 इक्वल टू 0 है क्या, यस ऑफ कोर्स। तो अब क्या होगा, ब्रेक होगा। ये ब्रेक का मतलब ना आइट्रेशन स्टॉप, मतलब ये आइट्रेशन मतलब लूपिंग, लूपिंग स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने का मतलब वाइल लूप खत्म हो जाएगा और सीधा इधर आ जाएंगे बेटा अपन, ओके। इधर आने पे क्या मालूम पड़ा कि i में चल रहा है 3, n में था 9, इक्वल है क्या, नहीं, तो इट इज नॉट प्राइम, ओके। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने दोनों एग्जांपल से बताया, एक प्राइम के भी और एक नॉट प्राइम के लिए भी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोग्राम्स है और इसके आगे के थोड़े प्रोग्राम्स है वो डिफिकल्ट है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रॉपर होते जाएगा। व्हाट यू कैन डू इज 3-4 प्रोग्राम्स एवरीडे लिखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सारे जो कंसेप्ट है ये क्लियर होते जाएंगे। इट विल टेक टाइम, बिकॉज जैसे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त भी बोला था कि लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज ओवरनाइट नहीं सीखा जा सकता, लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप वो लैंग्वेज सीख पाओगे। एंड जिनको आगे इंजीनियरिंग करना है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीजें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो मन लगा के इसको स्टडी करो, ओके, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलो बाय बाय।